नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी डर के मारे चुपचाप अपने घर में भीगी बिल्ली बन के बैठे होंगे, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि हमारा बोर्ड एग्जाम अब ऑलमोस्ट खत्म होने को है और मेरा एग्जाम कैसा गया है। राइट, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो शायद ये सोच रहे होंगे कि अब तो मुझे बोर्ड एग्जाम में मात्र 60%, 65%, 75%, मुश्किल से 80% आएगा। मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, या फिर 60% से कम भी स्कोर आ सकता है। मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब मेरा क्या होगा। मैं अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को क्या क्या मुंह दिखाऊंगा, उनके सामने क्या बोलूंगा। इतने बड़े बड़े वादे करे थे, खुद से वादे करे थे कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे मार्क्स आ जाएगा, वैसे मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अब तो एग्जाम देने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मुझे पता चल चुका है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बोर्ड एग्जाम ही आपका सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग चीज हो सकता था, जो कि कतई नहीं हो सकता था, कतई नहीं। ठीक है, मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आपका लाइफ खराब हो चुका है, ये चीज अगर आप सोच रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप अब लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने वाले हो, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो चुका है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज के समय साल 2025 में जब ये वीडियो बना रहा हूं तो आने वाले समय में आपका एडमिशन किसी बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे बेसिस पे होगा। अनटिल एंड अनलेस आपको आईआईएम में एडमिशन लेना है, आपको फॉरेन एडमिशन पढ़ने जाना है कहीं इंडिया के बाहर, अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं है तो 90% केसेस में आपका बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आज भी होना पॉसिबल है, वो भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में। क्योंकि देखो, मैं तुमको 4-5 ऐसे समाधान बताता हूं, ऐसे सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो में, जिससे ना आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। डोंट वरी, आप जिस फेज से आज गुजर रहे हो ना, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त यार थे जो 2017 में, 2018 में ऐसे फेज से गुजर रहे थे, जब उनका बोर्ड एग्जाम हुआ था, जब हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ था। तो ये सही बात है, जो सिंगल शीट ऑफ द पेपर या शीट होता है ना, विच कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, इट इज परफेक्टली 100% ट्रू। कैसे, मैं भी आपको साबित करता हूं। सबसे पहला चीज, डरो मत, डरो मत। मैं पिछले 5 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, उसमें 5 लाख बच्चे ने देखा उस वीडियो को, और इतने बच्चों ने मुझे प्यारे प्यारे मैसेज भेजे। आज वो मुझे थैंक यू करते उस चीज के लिए कि सर आपने मुझे ऐसा बताया, शुक्रिया उस चीज के लिए। मैं आपको भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला रास्ता आपके पास ये है कि मान लेते हैं आपका बोर्ड एग्जाम का स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आपको पता चल चुका है, शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा। आपको पता लग चुका है कि सर मुझे मैक्सिमम 50%, 65%, 55%, 60%, 70%, 75% घीस तास के आएगा। ऐसे केस में क्या मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा? तो पहला सॉल्यूशन 100% होगा। कैसे होगा? क्योंकि आज के समय जितने भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। चाहे अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में ही क्यों ना एडमिशन लेना हो, चाहे आपको यूजी में बीकॉम करना हो, बीबीए करना हो, बीए करना हो, बीएससी करना हो, तो भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी बड़े से बड़े कॉलेज हैं, जैसे कि मिरांडा हाउस हो गई, लड़की अगर आप हो, अगर आपको एसआरसीसी में जाना है, कॉमर्स के सबसे बड़े कॉलेज में, सेंट स्टीफन में जाना है, आर्ट्स के सबसे बड़े कॉलेज में, हिंदू में जाना है, तो आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वहां आपके बोर्ड एग्जाम में कम स्कोर आने से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो, आज के समय जिस बच्चे ने 99% भी स्कोर करा है ना बोर्ड एग्जाम में, उसकी गारंटी नहीं है कि वो एग्जाम का उसका एडमिशन एसआरसीसी में होगा। लेकिन आप अगर अभी भी मेहनत करते हो तो इस चीज की 100% गारंटी है कि अभी भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हमारा वाला टाइम गया जब मेरे टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के अलावा, लेकिन आज के समय आपका एडमिशन हो रहा है। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज आपको मेरिट एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपको जेई का पेपर देना पड़ेगा, अगर आपको मेडिकल करना है तो नीट का पेपर देना पड़ेगा, अगर आपको नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी बीबीए करना है तो आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा। 12th एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपका अभी कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। वो बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% लाओ और आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठो। सिंपल, ये पहला रूल है। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। ये जो सीयूईटी एग्जाम है या फिर जेई हो गया, नीट हो गया, जेई नीट वाले बच्चे तो साल भर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं, पढ़ो ना भैया, 1 महीने के अंदर से इस एग्जाम को निकाल दोगे, क्योंकि उसमें आएगा ही क्या, आपके तो क्लास 12th वाला ही सिलेबस आएगा। तो आपके लिए तो वो चीजें फेमिलियर है, बस पढ़ डालो। 2 महीना है, 1 महीना है, पढ़ डालो, सिंपल सी बात है। पूरा मार्च पढ़ लो, पूरा अप्रैल पढ़ लो, मई में एग्जाम होगा, एग्जाम दे देना, एग्जाम निकल गया, बस तुम्हारा एडमिशन हो गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। घर वालों को बोलो कि मैंने भले आपको बोला था कि आपको रिजल्ट से मतलब है ना, मैं रिजल्ट लाके दूंगा, उनको बोलो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने पिताजी को दोस्त मत बोलना, अपने पिताजी को बोलना कि सुनिए अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, अभी एग्जाम बाकी है, अभी सीयूईटी दे करके मैं टॉप कॉलेज उखाड़ूंगा ना, आपका नाम मैं रोशन करूंगा। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आज के समय आपको क्या लगता है, जितनी भी बड़ी सी बड़ी टेक कंपनीज है, जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज है,
वो क्या आपको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे जॉब देंगी या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे जॉब देंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपका अल्टीमेट गोल क्या है बताओ? आपका अल्टीमेट गोल दोस्त मेरे यही होगा ना, ध्यान से सुनना, कि आपको कोई जॉब चाहिए, कोई बढ़िया से बढ़िया कंपनी में जॉब चाहिए। मेरी आज के समय नोएडा में ऑफिस है, नोएडा सेक्टर 2 में मेरी खुद की कॉर्पोरेट ऑफिस है। ये तो मैं छुट्टी, होली की छुट्टी मनाने आया हूं घर पे, ठीक है। मैं देख रहा था एक बच्चा मेरे बगल में पड़ोसी था, वो रो रहा था किस चीज के लिए, तो सर मेरा मार्च चल रहा है अभी, होली के चक्कर में मैंने अपना पेपर खराब दे दिया एक्साइटमेंट में, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम जाएगा, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने बस इतना बताया कि आप पेपर क्यों दे रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो। 90% ऑफ द पीपल, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं आज के समय भारत में, ये रियलिटी है कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, राइट, या फिर आपको धंधा करना है, आपको लाइफ में पैसा कमाना है। दैट इज वाई आप इतना मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो। आपको अपने खानदान को आगे बढ़ाना है, वंश को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है, माँ बाप को अपनी हर वो शौक पूरे करके देने हैं जो वो डिजर्व करते हैं, तो उस चीज के लिए पैसा चाहिए। ये एक रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इतनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको जॉब देंगी, वो आपके बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे देंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो आपको जॉब देंगी आपके स्किल के बेसिस पे। आज के समय आपके पास अगर स्किल नहीं है, लाइक आज के समय जिस बच्चे के मार्क्स भी कम है लेकिन उसके पास कोई ऐसा स्किल है जो किसी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जॉब मिल जाएगा एंड आपको नहीं मिलेगा, है ना। चाहे आप पास 99% भी क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा एक और चैनल है मृण्मय फाइनेंस करके, आप देखना, वहां पे मैं एमबीए वाले बच्चों को गाइड करता हूं। जो आप तो काफी छोटे हो, बच्चे हो अभी, लेकिन एमबीए वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताता हूं कि कैसे हार्वर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है, वहां से लगभग 23% बच्चों को ग्रेजुएट होने के बाद, एमबीए करने के बाद भी जॉब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल्स थी ही नहीं जो कंपनी को जरूरत थी, जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को जरूरत था। उनको था न्यू एज स्किल्स, न्यू एज जॉब प्रोफाइल्स आ चुकी है। आज के समय दुनिया डिजिटली शिफ्ट हो चुका है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं तो मैं कितना सेल कर पाऊंगा? मेरा कोर्स है, मैं बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिलाता हूं, मेरा काउंसलिंग का बिजनेस है, मेरे और भी बिजनेस है। अगर मैं इंटरनेट से हट जाऊं, मैं डिजिटली हट जाऊं, तो क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। क्या मैं अपने ऑफिस में, आज के समय नोएडा में जो मेरा ऑफिस है, क्या मैं उस ऑफिस में आज के समय किसी भी एक बंदे को ऐसा उठाऊंगा जिसके पास स्किल ना हो, सिर्फ डिग्री हो? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है स्किल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटली स्किल्स बहुत आपके पास होने चाहिए, या फिर और भी स्किल। अगर आपको पेंटिंग आता है, दैट इज ग्रेट। अगर आपको कंटेंट बनाना आता है, दैट इज ग्रेट। अगर आपको कोडिंग आता है, अगेन ग्रेट। ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, राइट। एंड कम ऑन यार, भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई घंटा नहीं करते हैं लेकिन उनके बैंक बैलेंस बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया पढ़ाई के साथ साथ, मतलब कॉलेज स्कूल के साथ साथ उन्होंने कुछ इंपायर बिल्ड कर दिया है, कुछ बिजनेस बिल्ड कर दिया है। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, उसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा ये है सबसे बढ़िया चीज जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं, कि देखिए आपको लग रहा होगा मैं प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा यही बिजनेस है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज के समय बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है। मान लेते हैं कि आपका सीयूईटी में भी कम स्कोर आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी में भी कम स्कोर आया, एंट्रेंस भी आपसे नहीं निकला, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो ना पढ़ाई। अपनी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, चाहो तो घर बैठे बैठे। कैसे? थ्रू collegevidya.com, है ना। अब आपको लगेगा मैं प्रमोशन कर रहा हूं, भैया मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, उनके अंडर मेरा एक कोलैबोरेशन है, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के लिए कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया है। आप अगर एडमिशन ले लोगे मेरे लिंक से जाके कल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, तो शायद उसका कुछ 5-10% मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो मुझे कुछ पैसा नहीं दे रहे वीडियो बनाने का। इस बात को समझिए। मैं आपको बता रहा हूं, collegevidya.com वेबसाइट पे जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे जाके आप आज के समय भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, किसी भी कॉलेज में जो आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 110% का प्लेसमेंट लगेगा, इसकी मेरी गारंटी। आप कोई भी कॉलेज को खोलो, कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, वहां पे अपना अकाउंट बनाओ, अपना डिटेल फिल करो, कौन सा कोर्स करना है, किस क्लास में हो, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, हर एक चीज, एंड आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। आपको वहां यूजी कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, यूजी पे आपको क्लिक करना है, आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, बीबीए प्लस एमबीए, वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन एमबीए, सॉरी ग्रेजुएशन करने का क्या फायदा पता है? फीस कम लगेगा, टाइम बहुत बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको लाइफ में कुछ करने के लिए। क्लासेस आपके सैटरडे संडे को होंगी, कंप्लीट ऑनलाइन होगा, एक एक चीज, एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा। इट इज नॉट लाइक डिस्टेंस एजुकेशन, इट इज ऑनलाइन। जो चीज आप ऑफलाइन में जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, यही चीज आपको ऑनलाइन में टीचर पढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ना। एंड वहां से पढ़ने के बाद आपको 110% का प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटी दी जाएगी। फीस की दिक्कत है तो ईएमआई फैसिलिटी भी आपको कॉलेज विद्या वाले देंगे। तो जाइए उस पर क्लिक कीजिए, लिंक पे कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आप घबराइए मत, आपको बस एडमिशन लीजिए, अपनी पढ़ाई को चालू कीजिए एंड साइड बाय साइड कुछ कीजिए। ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है दोस्त, मेरी यकीन मानो, मुझे पता है ऑनलाइन इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रहा है ना। तो ये हो गया तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन। चौथा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका लाइफ में एम है कुछ
एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का। लाइक आपका एम है मुझे यूपीएससी निकालना है, आपका एम है मुझे एसएससी निकालना है, आपका एग्जाम है मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, आपका एम है कि मुझे ये फलाना पोस्ट पे जाना है आज से 3-4 साल बाद, तो करो ना, उसकी मेहनत करो ना डायरेक्ट अभी से। क्यों पढ़े हो इस चक्कर में? या तो ऑफलाइन किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो अपने घर के आसपास, या तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑनलाइन किसी भी कोर्स में, एंड उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो ना। यूपीएससी की तैयारी अभी से शुरू कर दो। यूपीएससी में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपके ग्रेजुएशन में कितने स्कोर थे, 12th में कितना स्कोर थे, 12th में कितना स्कोर थे, आप यूपीएससी के एग्जाम में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है ना। तो उस सब्जेक्ट मैटर में अभी से पढ़ाई चालू कर दो, वो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मान लेते हैं कि आपको ऑफलाइन ही एडमिशन लेना है, आप थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एंड आपका इट्स लाइक कि मेरा बोर्ड अच्छा नहीं गया, मेरा सीयूईटी नहीं निकला, मैं कहाँ एडमिशन लूँ? तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट के, जैसे बिहार है तो बिहार के अपने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, तो उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा, अपने शहर से आप अपनी पूरी पढ़ाई कर लोगे। अपने शहर में जाके देखो, बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे अपने शहर वाले, ठीक है ना। आप अभी वहां से ग्रेजुएशन कर लो, कल को एमबीए कर लेना किसी बड़े कॉलेज से, है ना, आईआईएम से कर लेना, कैट एग्जाम के लिए अपीयर हो जाना, आईएसबी में चले जाना, अपना कोई एसपी जैन में चले जाना, अपना नारसी मुंजी में चले जाना, सिम्बायोसिस में चले जाना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स उसको दे सकते हो। अदर देन दैट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक फॉर एग्जांपल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम है, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस एग्जाम है। आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर है उसमें जा सकते हो, या फिर और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप जा सकते हो, उनका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। अदर देन सीयूईटी, वो भी नहीं निकल रहा है तो वो निकाल लो, एंड उसमें भी नहीं हो रहा तो घर के बगल में जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ले लो। भैया ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितना जिगरा है इस चीज को हैंडल करने का। अगर आपको लग रहा हो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुख है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आने वाले समय में आप अपने लाइफ में ऐसा ऐसा दुख देखने वाले हो जो आपको लगेगा कि ये चीज तो बहुत बहुत बच्चों वाली चीज थी। अच्छा हुआ स्कोर नहीं आया, चलो टेंशन खत्म, है ना। मैं भी कोई टॉपर नहीं था अपने क्लास का, लेकिन आज के समय मैं अपने अंडर में 15-20 लोगों को मैनेज कर रहा हूं, उनकी सैलरी दे रहा हूं। नोएडा में मेरी खुद की ऑफिस है, रजिस्टर्ड करा रखा है मैंने, और मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे 2-4 साल ज्यादा बड़ा हूंगा, बस दैट्स इट। कर रहा हूं, अपने मेरे माँ बाप को खुश रखा हूं मैं आज के समय, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, अपना घर चला सकता हूं, 2 साल बाद शादी भी कर लूंगा, लाइफ सेट है मेरी। आप अपने ऊपर ध्यान दो, घबराओ मत, जिंदगी इतना ही नहीं होता है, इट्स लाइफ, इट्स नॉट ऑल अबाउट मार्क्स, ठीक है। इतने सारे मैंने ऑप्शन बता दिया, सब कुछ आपके लिए मैं करूंगा, आप बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने के लिए कमेंट कीजिए, एंड घबराइए मत, कमेंट कीजिए, कितना प्यारा कमेंट कीजिए जिससे आपका भी दिल खुश हो जाए, मेरा भी हो जाए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।